नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग तृतीय वर्ष का अगला टॉपिक लेते हैं। हम पढ़ रहे थे विश्व क्षेत्रीय संगठन, जो एक क्षेत्र विशेष में अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु इनका गठन किया गया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अरब लीग क्या है, अरब लीग की कब स्थापना की गई, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसी तरह से आसियान पढ़ा था, आसियान कहाँ पर स्थापित किया गया है, किन देशों से मिला के बना गया है। इसी तरह से हम सार्क संगठन पढ़ रहे हैं और यूरोपियन संघ या यूरोपियन यूनियन जिसे कह सकते हैं। सार्क संगठन पहले लेते हैं। सार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क, एक बार पूरा नाम ध्यान दें, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना है 8 दिसंबर 1985 को की गई और इसकी स्थापना बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान और जनरल इरशाद की महत्वपूर्ण भूमिका के फलस्वरूप हुई। इसके संस्थापक राष्ट्र थे, 7 राष्ट्र थे उस समय: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश। अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य है। सार्क का पूरा नाम SAARC नाम करके इसका SARC शॉर्ट में लिखा जा रहा है। नई दिल्ली 1984 में विदेश मंत्री सम्मेलन में इसका यही नाम रखा गया और जबकि इसकी स्थापना है 8 दिसंबर 1985 मानी जाती है और इसका मुख्यालय है वो काठमांडू, नेपाल की राजधानी में है। और इसके कुछ राष्ट्र है पर्यवेक्षक राष्ट्र माने गए हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, म्यांमार, ईरान, मॉरिशस, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका, ये देश हैं जो एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस संगठन की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था कि एशिया का सामाजिक और राजनीतिक विकास करना, यहाँ की विभिन्न समस्याओं का निदान करना, आपसी एकता बनाए रखना, विभिन्न विवादों का समाधान करना। इसलिए विभिन्न देशों से मिलके एक इस तरह का, दक्षिणी एशिया के देशों ने मिलकर इस तरह का सहयोग संगठन स्थापित किया। और इस संगठन में जो भारत था सबसे प्रभावी भूमिका के रूप में था, क्योंकि भारत इसमें सबसे ज़्यादा विकासशील राष्ट्र है। अन्य बहुत छोटे और गरीब देश हैं कुछ, जिनका इनमें सबसे ज़्यादा भारत की भूमिका रही है। तो इस संगठन के तहत कुछ शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें सबसे पहला शिखर सम्मेलन है वो ढाका में 1985 में आयोजित किया गया, वो जो राजीव गांधी के नेतृत्व में था। और इसके कुछ उद्देश्य थे कि सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को दूर करना और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थापित किया जाए, दक्षिण एशिया की जनता के विकास को बल देना, ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा सार्क की उपलब्धियां या सफलताएं क्या हैं? 1985 से लेकर वर्तमान तक सार्क संगठन ने अनेक समस्याओं के निदान के लिए कार्य किया है। वैश्वीकरण के अनुरूप इतने साप्टा और का तक का सफ़र तय किया गया है। अनेक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सार्क कृषि अनुसंधान केंद्र ढाका में 1988 में स्थापित किया गया। सार्क मौसम विज्ञान केंद्र ढाका में 1995 में स्थापित किया गया। सार्क डॉक्यूमेंट्री सेंटर है वो नई दिल्ली में 1994 में स्थापित किया गया। सार्क आपदा केंद्र है वो नई दिल्ली में 1996 में स्थापित किया। तो कुछ इस तरह के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए 4। इसके अलावा इन दक्षिण एशिया के देशों में जो आतंकवाद का एक सबसे बड़ा एक समस्या है, उसके निदान के लिए कुछ प्रयास किए गए। विज्ञान, तकनीक व ऊर्जा क्षेत्र में वैश्वीकरण के अनुकूल कुछ प्रयास किए गए। सार्क सैटेलाइट स्थापित करने की बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस संगठन के बीच में कुछ इस तरह की बाधा हैं जो इसकी एकता को, इसके विकास, इसके उद्देश्य को बाधित कर रही है। पहली है, सार्क देश सारे ही विकासशील देश हैं। भारत के अलावा सारे छोटे देश हैं।
सभी देशों में समान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं है। सार्क देशों के मध्य द्विपक्षीय विवाद अधिक हैं। भारत पाकिस्तान है, अफगानिस्तान पाकिस्तान है, नेपाल भूटान है, श्रीलंका भारत के बीच में। तो इस तरह के इन विवादों के कारण है, आपसी विवादों के कारण इनका जो ये संगठन है कमज़ोर हुआ है। दक्षिण एशिया से जो क्षेत्र है उसमें एक चेतना का अभाव है। अफगानिस्तान पाकिस्तान अपने आप को पश्चिमी एशिया में मानते हैं। श्रीलंका बांग्लादेश आसियान की ओर अधिक देखते हैं, नेपाल चीन की ओर अधिक देखता है। तो इस तरह का सबका अलग अलग रुझान होने के कारण ये संगठन है ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा है। सभी देशों में आपसी विश्वास में कमी है और इसी कारण इसमें आपसी व्यापार ही है वो 10% से बहुत कम हो रहा है। सार्क संगठन के सुधार के लिए कुछ सुझाव है कि जनता से संपर्क करके बढ़ावा दिया जाना चाहिए, द्विपक्षीय विवादों को एक रीजनल फोरम गठित करके और इन विवादों को समाप्त किया जाना चाहिए, आपसी सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए, आपसी विवादों को ख़त्म करके और आर्थिक सहयोग है, आर्थिक व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया दिया जाना चाहिए। तो मूल इस तरह की ये कुछ अगर इन तथ्यों पर ध्यान दिया जाए तो ये संगठन है काफ़ी प्रभावी हो सकता है। उसके बाद आता है यूरोपियन संघ या यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन का आर्थिक समुदाय की स्थापना है। रोम की संधि 1957 के फलस्वरूप 1 जनवरी 1958 को स्थापित किया गया। इसका पूरा नाम है यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कम्युनिटी। जब स्थापना की गई थी तो 6 सदस्यों ने मिलकर की थी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी। इसके बाद इस यूरोपीय संघ या यूरोपियन आर्थिक समुदाय को अमेरिका की आर्थिक सहायता प्राप्त होने लगी और मार्शल प्लान 1948 के तहत इनको सहायता प्राप्त होती थी। और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप के स्थान पर पूर्वी यूरोप पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाने लगा और पश्चिमी यूरोप की जो उपेक्षा हुई, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय संघ सबसे अधिक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन के फलस्वरूप है उभर कर सामने आया। और ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद इसके प्रभाव में कुछ कमी हुई। इसका जो संघ यूरोपियन यूनियन थी उसमें ब्रिटेन है बाहर निकल गया। कुछ इसकी तरफ से यूरोपियन यूनियन अपनी प्रगति के लिए आंतरिक और बाह्य प्रयास जरूर करता रहा है। उसमें पहला है आंतरिक प्रयास, इसकी संख्या 15 से बढ़ाकर 28 हो गई है और इंग्लैंड के निकलने के बाद इसकी 27 रह गई है। एकल संसद और एकल कार्यपालिका, एकल न्यायपालिका की स्थापना की गई। सेजन लग्जमबर्ग 26 जनवरी 1985 में एक संधि स्थापित की गई जिसमें एकल आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई। एम्स्टर्डम नीदरलैंड संधि में 1997 में हुई जिसमें ये कहा गया कि विदेशी मामले और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर है वो चर्चा की गई। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने एक यूरो मुद्रा अपनाने की शुरुआत हुई जिसमें वर्तमान में लिथुआनिया के यूरो मुद्रा को अपनाने के लिए बाद 19 देश है इसको अपना चुके हैं। इस तरह से आंतरिक प्रयासों के साथ साथ कुछ बाह्य प्रयास किए गए कि भारत के साथ मिलकर 2000 बैठक एक शिखर बैठक की गई। 2016 में भारत यूरोपीय संघ में 13वीं शिखर बैठक आयोजित की गई और अफ्रीकन यूनियन के साथ बैठक की गई, आसियान के साथ बैठक की गई, जापान के साथ शिखर बैठक हुई। इस तरह से कुछ अपनी तरफ से प्रयास किए गए जिससे इन संगठनों को विकसित किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके।